हाँ भी इसी तरह बता दो तुम, या व्हाट्सएप कर रहे हो? अ, एक मिनट सर, मैं बस ठीक करने ठीक वाला हूँ। ठीक। सर मैं वैसे इसमें भी बता सकता हूँ, मैं अगर पूछ सकता हूँ। हाँ ठीक है बताओ। सर ये एच टी टी पी ये हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है। नहीं, किससे मैच करेगा, राइट साइड से किससे मैच करेगा? जी जी, ये मतलब आपको नजर आया? हाँ ठीक है। जी। और फिर ये क्या कहते हैं, आई मैप जो है ये मैक एड्रेस आईपी है। सर ये एस एम टी पी ऐसे होगा। और बिटोरेंट पीयर टू पीयर है। सर ये ऐसे होगा क्या? एस एम टी पी थे ना वो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक मिनट। एक मिनट सर। ये देखो, एच टी टी पी ये था जो तुमने किया था, ठीक है। जी जी। और बिट टॉरेंट ये था पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग, ठीक कल हमने जी जी, पढ़ा था। पीयर टू पीयर कर लिया। एसएमटीपी होता है व्हेन सेंडिंग ईमेल मैसेजेस टुवर्ड इंटेंडेड डेस्टिनेशन। तो यानी जब ईमेल सेंड की जाती है तो एसएमटीपी यूज। आई मैप जो है ना, ये रिसीविंग के लिए, जी। रिट्रीविंग ईमेल मैसेज फ्रॉम अ मेल सर्वर अच्छा। ओवर अ टीसीपी आईपी कनेक्शन, ठीक है। ओके सर, क्योंकि उसमें सिर्फ वो क्या कहते हैं, बुक में सिर्फ तो वो इंटरनेट मैसेज अक्रॉस प्रोटोकॉल लिखा हुआ था, उसका टीसीपी आईपी इसका, कनेक्शन नहीं लिखा था इस वजह से। अच्छा, आई मैप का इस पे। जी जी। इसमें एक और भी है ना, पॉप थ्री पॉप फोर, ये उसके साथ थोड़ा जी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जी। जी। बहरहाल ये देख लो, ठीक है? ओके सर। ये राइट कर जी सकते सर, हैं इसका स्क्रीनशॉट दे इसका, इसका ले लिया। जी जी। ठीक है। इसको राइट कर सकते हो, इसका आंसर राइट करके मुझे भेजो। ओके सर। सर मुझे बोलना था, हमारी क्लास संडे ट्यूसडे और थर्सडे को है ना? हाँ आज क्या है, संडे है ना। हाँ, कल तो जी मैंने जी। इसलिए ली थी ना, तो तुम्हारी क्लास कुछ मिस हो गई थी ना कल। जी जी। तो सैटरडे वाली क्लास, तो अब तुमने शायद फ्राइडे को ले ली थी ना, हाँ नहीं, जो थर्सडे होनी थी ना, ट्यूसडे वाली क्लास नहीं हुई थी ना तुम्हारी। जी जी। टा- तो सही है ना, संडे सही, ये टाइम सही है ना तुम्हारा, या चेंज करना है? जी सर। अगर चेंज करना हो तो मुझे बता देना। आज जी सर, ओके। आज तुम्हारी क्लास थी 8 बजे, कौन सी क्लास थी? सर इसकी थी, क्या कहते हैं, मेरी इससे नहीं, इससे पहले वाली जो है मैथ्स की मैंने रखी थी, क्योंकि वो सर रात में अवेलेबल नहीं थे असल में। मैंने जो है ना क्या कहते हैं, आज तीनों क्लासेस थी ना, तो उसमें मेरा टाइमिंग का बहुत मसला आ रहा था, क्योंकि मैं सुबह में अवेलेबल नहीं हूँ, मगर मैं पूरी रात वो मतलब ये 6 PM यहाँ के कैसे के रात 12 बजे तक अवेलेबल हूँ, मगर मेरे मैथ्स के सर अवेलेबल नहीं थे, तो उनकी मुझे क्लास थोड़ी सी आगे पीछे करनी पड़ी, फिर उसकी वजह हाँ, से फिर तुम आपकी मुझे हुई, और फिर मैं फिजिक्स की भी नहीं कर पाया इस वजह तो से। मुझे बता दिया करो ना, मैं एडजस्ट कर लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक। रात, ओके सर। ठीक है ना। सर तो फिर आप क्या कहते हैं, चेंज कर सकते हैं क्लासेस। हाँ हाँ। आप मंडे वेडनेसडे और थर्सडे कर सकते हैं क्या क्लासेस? मंडे वेनसडे और थर्सडे।
हाँ वजह ठीक है, थर्सडे तो ऑलरेडी हो रही थी, ट्यूसडे थर्सडे हाँ। जी जी, थर्सडे ऑलरेडी है जी जी। हाँ मतलब टाइम का तो कोई मतलब डे का इशू, टाइम का इशू। जी जी, टाइम का इशू है ज्यादा। तो टाइम का क्योंकि तो अपना मतलब टाइम तो 9 बजे भी कर सकते हैं यहाँ के, 10 बजे भी हो सकती है। नहीं नहीं, आपका टाइम तो सही है, मगर वो दूसरे उनका जो है इतना वो सर आगे पीछे नहीं कर सकते ना इस वजह से। नहीं नहीं वो मुझे बता देना, मैं उस हिसाब से एडजस्ट कर, मेरे लिए कोई इशू नहीं। ओके सर। ठीक, तो अभी तो ओके मंडे, सर। वेडनेसडे और थर्सडे। जी ठीक है, तो कल क्लास लोगे? जी। ठीक है, तो लेट नाइट भी क्लास ले सकते हो ना, कोई इशू तो नहीं है, जैसे नहीं सर, जिस दिन लेट नाइट ऐसे होंगे। ले सकते हो ना। जी बहरहाल अब कल फिर मंडे क्लास हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसको राइट कर लो। जी सर। हाँ अभी राइट कर लिया, सेंड कर दो। 1 मिनट सर, मैं कर रहा हूँ बस ठीक। जो
सर बता सकते हैं क्यों मुझे इसका समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या वो करना है इसका एक सेकंड में। लिंक रहेगा। हाँ ये देखो ना, हमने कल डिस्कस किया था प्रोटोकॉल सारे। डेटा लिंक लेयर भी कहते हैं, ठीक है। ओके सर। इसके पॉसिबल पॉइंट है, इसमें से कोई दो लिख लें। जी। समझ में आ गया? जी सर। राइट कर लिए? जी सर कर रहा हूँ मैं। जी सर कर लिया, लिखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें से देखो, मिसिंग मिसिंग एलिमेंट कहाँ है? जी सर। अभी आ रहा है समझ में? सर मुझे इसका प्रोटोकॉल सूट का है किधर है इसका प्रोटोकॉल सूट का?
देखो द प्रोटोकॉल इन है, देखो प्रोटोकॉल्स यहाँ पे वर्ड आ रहे हैं प्रोटोकॉल्स, यानी बहुत सारे प्रोटोकॉल है, तो इसका मतलब जी जी इसको स्टैक कहते हैं। द प्रोटोकॉल इन अ स्टैक, वो जो हमने पढ़ा था ना ट्रांसपोर्ट टीसीपी लेयर्स, इसमें 4 बॉक्सेस बने हुए थे, याद है? जी जी जी। तो कहते हैं स्टैक। स्टैक का मतलब ओके होता है सर। वन आफ्टर, ठीक है, वन लेयर आफ्टर अनदर लेयर, ठीक है। तो ओके सर। प्रोटोकॉल्स इन अ स्टैक, ठीक है, डिटरमिन द इंटर कनेक्टिविटी रूल्स, ये बेसिकली प्रोटोकॉल को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। फॉर अ लेयर्ड, यहाँ पे लेयर्ड का वर्ड आ रहा है, देखो स्टैक यहाँ से आएगा। ओके सर। अब देखो ना प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, स्टार नहीं आएगा, ठीक है। जी जी। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है द प्रोटोकॉल इन अ स्टैक डिटरमिन इंटर कनेक्टिविटी रूल्स फॉर अ, फॉर अ, ठीक है, लेयर्ड, फॉर अ लेयर्ड जी। नेटवर्क मॉडल सच एज द टीसीपी/आईपी मॉडल। तो टीसीपी मॉडल जो है ना लेयर्ड मॉडल होता है, असल में पहले एक मॉडल था ओएसआई मॉडल, उसी की बेस पे टीसीपी/आईपी मॉडल बनाया गया ना। ओएसआई मॉडल पहले यूज होता है, उसको रिप्लेस कर दिया टीसीपी मॉडल। तो इंटरनेट पर जितने भी लेयर्ड प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो टीसीपी/आईपी के थ्रू यूज, ठीक है। जी ये जी। देख, ये देख, ओके सर ठीक है। ठीक है। जी सर। अब ये देखो कल हमने पढ़ा था ना सर्किट स्विचिंग, कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था, तो अगर जी तुम्हें जी। याद हो तो फिर ये देखो इसका आंसर राइट कर सकते हो, जी सर। इसको ट्राई करो।
हमें लिख लो, शो करूँ? एक मिनट सर, मैं बस लिखा हूँ इसका। जैसे सेंड किया आपको। ठीक है, मैं लिखता हूँ। एक सेकंड, में शो कर जी सर। अपने आंसर को इससे मैच करो। जी सर, कर लिया। कितना मैच कर रहा है? सर मैंने असल में मैंने दोनों जो पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे सिर्फ एक ही मार्क के उसमें आ रहे हैं। कि मैंने लिखा है द होल बैंडविड्थ इज अवेलेबल, और जो है लिखा है कि इज यूज वो आपसे रीजन पूछ रहे हैं ना, वो सर्किट। वो असल में कह रहे हैं जी जी स्टेट विद द रीजन वेयर इट वुड बी एप्रोप्रिएट टू यूज सर्किट स्विचिंग। तो कल भी हम डिस्कस जी किया था ना कि जहाँ पे डेडिकेटेड पाथ चाहिए हो, डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए हो, जी जी मैंने। डायरेक्ट कनेक्शन जी चाहिए हो, जी ठीक है, तो वहाँ पे हम सर्किट स्विचिंग यूज करते हैं। ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, circuit switching is used where a dedicated path need to be sustained
थ्रू आउट द कॉल, ठीक है। तो जी सर, हम मैंने लिखा है कि इट वुड बी अप्रोप्रिएट व्हेन द सर्किट यूज्ड इज डेडिकेटेड टू द सिंगल ट्रांसमिशन ओनली। ऑडियो कॉल वीडियो कॉल का दोगे ना रैपर फिर सही रहता है। कम्युनिकेशन वेयर द अच्छा, होल ओके। बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड, एक ये हो सकता है। जी जी। और वेयर रियल टाइम कम्युनिकेशन यूज, तो रियल टाइम का मतलब होता है एज इनपुट एज आउटपुट, यानी टिपिकल एप्लीकेशन स्टैंडर्ड वॉइस कम्युनिकेशन एग्जांपल दी हुई है, और वीडियो स्ट्रीमिंग और प्राइवेट डेटा नेटवर्क, ठीक है। ऑडियो वीडियो और डेटा इन तीनों में यूज हो, जहाँ पे रियल टाइम यानी इमीडिएट रिक्वायर्ड हो, ठीक है। जी सर, ओके। जी जी। आप ये बेनिफिट लिखो जरा, ठीक है, बेनिफिट भी और ड्रॉबैक। ओके सर। हाँ डिस्कस कर ले। एक मिनट सर, मैं बात कर रहा हूँ।
जी सर, सेंड करिए। ठीक है। अच्छा, ये देखो इसके बेनिफिट और ड्रॉबैक। सबसे बड़ा ओके सर। बेनिफिट क्या है? होल ऑफ बैंडविड्थ आपने इस तरह लिखना है, ठीक है, कंपैरिजन नहीं मांगा फिलहाल, ठीक है। मतलब हर जी जी हर बेनिफिट को जब तक कहेगा ना कंपेयर विद पैकेट, फिर आपने इस तरह लिखना है। जी अब यहाँ पे जो मेन इसका बेनिफिट है, होल ऑफ बैंडविड्थ अवेलेबल, ठीक है। सेकंड लिख सकते हो, जी डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन। यानी एक ही चैनल अवेलेबल है तो इससे क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन बेटर हो जाती है, किसी और जगह मूव नहीं कर रहे हो। डेटा इज ट्रांसमिटेड विद फिक्स डेटा रेट, क्योंकि एक ही पाथ है ना, तो एक ही डेटा रेट से फिक्स डेटा रेट से मूव करेगा। नो वेटिंग टाइम एट स्विचेस, तो जैसे पैकेट स्विचिंग के अंदर होता है, डिफरेंट राउटर की तरफ जाता है तो उसमें वेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। सूटेबल फॉर लॉन्ग कंटिन्यूस कम्युनिकेशन, जैसे मैं हम सऊदी अरब कॉल करूँ, दुबई कॉल करूँ, अमेरिका कॉल करूँ, तो उसके लिए बहुत सूटेबल है। फास्ट मेथड ऑफ डेटा ट्रांसफर है, ठीक है। डेटा अराइव इन द सेम ऑर्डर एज इट वाज, ये सारे एडवांटेज, कोई से भी दो लिख सकते हैं आप। डेटा कांट गेट ओके सर। लॉस्ट, ठीक है। डेटा कांट गेट लॉस्ट क्योंकि पहले कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, फिर डेटा मूव होता है। डेटा ऑल फॉलो द सेम पाथ, एक ही पाथ होता है। बेटर फॉर रियल टाइम मतलब होता है एज इनपुट एज आउटपुट, यानी इमीडिएट रिक्वायरमेंट, इमीडिएटली जिसका रिस्पॉन्स चाहिए हो। सिंपल मेथड ऑफ डेटा ट्रांसफर, ठीक है। अब ये डीमेरिट है। अ डेडिकेटेड कनेक्शन मेक्स इट इम्पॉसिबल टू ट्रांसमिट अदर डेटा इवन इन इफ द चैनल इज फ्री। यानी आपको जो कि इसमें डेडिकेटेड पाथ दे दिया जाता है, उसी में डेटा मूव करेगा, तो आप अगर ये वाला डेडिकेटेड पाथ ब्रेकअप हो जाए किसी वजह से, फेल हो जाए, पर आपको दूसरा चैनल अवेलेबल नहीं हो, दूसरा पाथ अवेलेबल नहीं, तो आपको वेट करना पड़ेगा। नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं है, जो फिक्स्ड है ना, जो गिवन है उसी को यूज करना है। नो अल्टरनेटिव रूट इन केस जी ऑफ फेलियर, ठीक है, ये सबसे बड़ा इशू है। द टाइम रिक्वायर्ड टू establish द फिजिकल लिंक बिटवीन द टू स्टेशन कैन बी टू लॉन्ग। यानी दो स्टेशन के दरमियान फिजिकल लिंक डेवलप करने में टाइम लग जाएगा। द नीड टू establish a dedicated path for each connection can have cost implications, ठीक है। हर कॉल के लिए आपको एक डेडिकेटेड पाथ स्टैब्लिश करना पड़ेगा। डेडिकेटेड चैनल रिक्वायर द होल बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ कैन बी शेयर्ड, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ शेयर नहीं होती, ठीक है। तो इनमें से कोई दो जी डीमेरिट सर। लिखोगे और दो मेरिट लिखोगे, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट जी ले जी लो तो लेना। ठीक है, ले लिया। जी सर। अब पैकेट स्विचिंग आ गया, अब इसके दो वो बताने एग्जाम्पल, ठीक है, हाँ अप्रोप्रिएट है। सेकंड,
हाँ राइट कर रहे हो ना। जी सर। जी सर, कर लिया। ठीक है। हाँ तो बताओ कहाँ पे यूज है इसका। हाँ बराबरी बताओ मुझे कहाँ पे बेटर यूज इसका। दो एग्जांपल दो, दे रहे हो। हेलो, आर यू लिसनिंग। हेलो, जी सर। हाँ मैंने कहा ऑरली एग्जांपल दे दो ना। सर इसका क्या कहते हैं ये, सोचेंगे इसका आईपी एड्रेस का होता है, और वो चेकसम वैल्यू। नहीं नहीं, वो पूछ रहे हैं कि पैकेट स्विचिंग एप्रोप्रिएट कहाँ पे यूज है। ये मैं दिखाता हूँ इसको। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे यूज दिए हैं। पैकेट स्विचिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज ऑन डेटा नेटवर्क such as the internet to send large data file that don't need to be live scale। कल पढ़ा था ना हमने, ये पैकेट स्विचिंग जी जी, वहाँ यूज होती है अच्छा जहाँ पे जी लाइव जी। डेटा रिक्वायर्ड ना हो। डेटा अच्छा लार्ज हो लेकिन लाइव ना हो। पैकेट अच्छा, स्विचिंग ओके। यूज when it is necessary to be able to overcome failed or faulty line by re। अब हमने कल देखा था ना पैकेट स्विचिंग में मल्टीपल पाथ अवेलेबल थे, वो भी पाथ अवेलेबल जी होगा, जी जी, राउटर वहाँ से सेंड कर देंगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ ओके पैकेट सर। स्विचिंग यूज when it is necessary for the communication to be more secure। ठीक है, क्योंकि सिक्योर इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाती है ना इसमें, क्योंकि डिफरेंट रूट से पैकेट आ रहे हैं जी तो हैकर हैक नहीं कर सकता। अब वो सर्किट स्विचिंग जो है वो ज़्यादा वुलनरेबल है, वो तो एक ही पाथ
से मूव हो रहा है डेटा तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। पैकेट स्विचिंग इज यूज फॉर हाई वॉल्यूम डेटा ट्रांसमिशन, क्योंकि इसमें डिफरेंट पाथ अवेलेबल है, हाई वॉल्यूम डेटा मूव कर सकते हैं। पैकेट स्विचिंग यूज व्हेन इट इजंट नेसेसरी टू यूज ऑल द बैंडविड्थ। पैकेट स्विचिंग में डिफरेंट पाथ होते हैं, हर एक की बैंडविड्थ डिफरेंट टाइम पे यूज हो रही है, डिफरेंट, ठीक है। कोई पाथ खाली रहेगा, ठीक है, कोई पाथ बिजी रहेगा। स्पेशल एग्जांपल ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस, डॉक्यूमेंट, वॉइस ओवर आईपी, ये सब पैकेट स्विचिंग यूज करते हैं, ठीक है। ओके सर। जी जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जी सर, जी जी। ये 4 डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो जब पीछे आपने लिखे थे ना बेनिफिट्स, तो वो जो आपने राइट करके जी। भाई वो यहाँ पे यूज होंगे, ये दोनों को कंपेयर करें। ओके सर। इसको ऐसे करेंगे, सर्किट स्विचिंग यूजेस अ डेडिकेटेड चैनल टू मेक कम्युनिकेशन। पहले तो आप पूरा बता दो कि सर्किट स्विचिंग का पर्पस। वेयर एज, फिर आप लिखोगे वेयर एज पैकेट स्विचिंग फॉर्म डेटा इनटू पैकेट टू ट्रांसमिट ओवर अ डिजिटल नेट, ठीक है। ये एक नंबर 1 कंपैरिजन। सेकंड है द डेडिकेट पाथ फॉर सर्किट स्विचिंग मस्ट बी स्टैब्लिश, यानी सर्किट स्विचिंग में ना पहले पाथ स्टैब्लिश होना चाहिए, फिर डेटा मूव करें, बिफोर द ट्रांसफर डेटा कैन कमेंस, विच इज नॉट द केस विद पैकेट स्विचिंग एज इट डजंट रिक्वायर अ डेडिकेट पाथ। पैकेट स्विचिंग में जो पाथ अवेलेबल है आप उस पर डेटा सेंड कर दो, यानी ठीक है ना। तो नेटवर्क पाथ जी ब्रेकअप हो गया है तो दूसरे पाथ से भेज देंगे, तो वहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर्किट स्विचिंग में पहले कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, यानी नेटवर्क पाथ स्टैब्लिश होगा, फिर वो डेटा मूव करेगा। फिर है डेटा इन पैकेट स्विचिंग इज स्प्लिट इनटू पैकेट, ठीक है। डेटा इन पैकेट स्विचिंग इज स्प्लिट इन पैकेट, डिफरेंट पैकेट बनाए जाते हैं पैकेट स्विचिंग के अंदर। और इन सर्किट स्विचिंग द मैसेज रिमेन इंटैक्ट, ठीक है। तो उसमें कंटिन्यूस डेटा जा रहा हो। फिर कह रहा है ऑल ऑफ द ट्रांसमिशन इन सर्किट स्विचिंग फॉलोज द सेम पाथ, वेयर एज डिफरेंट पैकेट इन पैकेट स्विचिंग कैन टेक डिफरेंट। तो सर्किट स्विचिंग में एक ही पाथ होता है, ठीक है, और पैकेट स्विचिंग में मल्टीपल जी पाथ होते हैं, डिफरेंट पाथ। फिर एक और पॉइंट, इसमें से कोई 4 लेने। द मैसेज इज रिसीव्ड इन द सेम ऑर्डर इन विच इट इज सेट विद सर्किट स्विचिंग, ठीक है। जिस ऑर्डर में डेटा सेंड किया जाता है उसी ऑर्डर में रिसीव होता है सर्किट स्विचिंग के अंदर, क्योंकि आपको लाइव डेटा चाहिए होता है। बट विद पैकेट स्विचिंग द पैकेट कैन बी रिसीव्ड आउट ऑफ ऑर्डर फॉर द असेंबली एट द डेस्टिनेशन। तो कल आपको डायग्राम शो कराई थी, तो डिफरेंट पैकेट डिफरेंट रूट से जा रहे थे, तो डेस्टिनेशन एंड पे फिर दोबारा रीअसेंबल होते हैं, फिर दोबारा रीऑर्गेनाइज होते हैं। फिर एक और दिया हुआ है, सर्किट स्विचिंग इज इम्प्लीमेंटेड एट द फिजिकल लेयर वाइल पैकेट स्विचिंग इज इम्प्लीमेंटेड एट द नेटवर्क लेयर। तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो अब 4 लेयर हैं टीसीपी आईपी के अंदर, ठीक है। फिर सर्किट स्विचिंग यूजेस जी द सर। होल बैंडविड्थ ऑफ द चैनल यूज, पैकेट स्विचिंग कैन शेयर बैंडविड्थ। पैकेट स्विचिंग बैंड शेयर हो जाती है, सर्किट स्विचिंग में होल बैंडविड्थ यूज होती है क्योंकि सिंगल पाथ होता है। सर्किट स्विचिंग कम्युनिकेशन एंड विद एन एरर, बट पैकेट स्विचिंग अलाउ पैकेट टू बी रीसेट। अच्छा, सर्किट स्विचिंग में जैसे ही कहीं पे फॉल्ट आया आपका कम्युनिकेशन ब्रेकअप हो जाएगा। पैकेट स्विचिंग में ऐसा नहीं होता, डेटा डिफरेंट रूट से आ जाए, रीसेंड हो जाए। सर्किट स्विचिंग इज अ सिंपल प्रोसेस देन पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आपको मल्टीपल पाथ हैंडल करना, ठीक है। इसका वो ले लो स्क्रीनशॉट। जी। ओके सर। अब इसका थोड़ा राइट करो, ट्राई करो।
हाँ भी लिख लिया, डिस्कस कर लें। जी सर, डिस्कस कर लेगा। ठीक है, ये असल में जो डिफरेंट लेयर थी ना उनकी फंक्शंस लिखने होंगे ना। एक तो ट्रांसपोर्ट लेयर है और जी सर। इंटरनेट लेयर, ये टीसीपी जो कोर प्रोटोकॉल का जो सूट है ना जी जी। उसमें वन ऑफ द लेयर इज ट्रांसपोर्ट लेयर और वन ऑफ द लेयर इंटरनेट लेयर। इसको इंटरनेट लेयर को हम नेटवर्क लेयर भी कहते हैं। तो यहाँ पे ओके सर। डिस्क्रिप्शन दी हुई है। एक तो 2 पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं, 3 पॉइंट। द ट्रांसपोर्ट लेयर ब्रेक्स डेटा इनटू मैनेजर पैकेट। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है एप्लीकेशन लेयर से डेटा रिसीव करती है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को डिफरेंट पैकेट में कन्वर्ट कर देती है। तो टीसीपी प्रोटोकॉल जो ओके होता है सर। ना इसी लेयर पे ऑपरेट होता है। ठीक है, और परफॉर्म सेगमेंटेशन। इट सीक्वेंसेस द पैकेट, यानी हर पैकेट के नंबर दे देगी कि इस सीक्वेंस से पैकेट मूव करेंगे, और रिसीवर एंड पे उसके पास सीक्वेंस नंबर होंगे तो उसको रीऑर्गेनाइज, रिसीवर एंड पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर होगी वो रीऑर्गेनाइज जी। कर लेगी पैकेट्स को ना, रीअरेंज कर लेगी अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस नंबर, और ऐड डेटा टू द पैकेट ओके हेडर, सर। और ऐड अ पैकेट हेडर, इनमें से कोई भी लिख सकते हो। इट सेंड द पैकेट टू द इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है इंटरनेट लेयर है, और नेटवर्क लेयर, इट रिसीव डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर। इनमें से कोई एक पॉइंट लिख सकते हैं, इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ पैकेट। बेसिकली इसका मेन जो टास्क है वो यानी पैकेट किस फ्लो से जाएंगे उसको मैनेज करना है। इट हैंडल पैकेट लॉस और करप्शन और एक्नॉलेज रिसीव्ड ऑफ कंप्लीट एरर फ्री पैकेट। तो सेंडर साइड, रिसीवर साइड पे जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर होगी वो बेसिकली इसको एक सेकंड। ओके, तो इट हैंडल पैकेट लॉस, यानी अगर पैकेट लॉस भी हो जाएगा तो जो रिसीवर है वो बता देगा कि देर इज मिसिंग, तो ये दोबारा रीसेंड करवा देगी। ठीक है, सेंडर की तरफ से एक्नॉलेज रिसीट ऑफ कंप्लीट एरर पैकेट। तो रिसीवर साइड में जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगी कि जो रिसीवर पीसी है या डिवाइस जो है उसने डेटा रिसीव कर दिया। ठीक है, जी सर। और इंटरनेट लेयर आइडेंटिफाई द इंटेंडेड नेटवर्क एंड होस्ट। अच्छा, ये इंटरनेट लेयर के बारे में, द इंटरनेट लेयर आइडेंटिफाई द इंटेंडेड नेटवर्क एंड होस्ट, यानी आइडेंटिफाई करता है कि किस नेटवर्क को डेटा सेंड करना है, इस लेयर का काम है, और किस कंप्यूटर को सेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस जी काम कर सर। रहा है। तो राउटर जो है इसी लेयर पे काम करते हैं। ये ट्रांसमिट पैकेट टू द डेटा लिंक और फिजिकल है, इसके बाद जो लेयर आ रही थी उसको ट्रांसमिट कर दी डेटा। इट रूट द पैकेट इंडिपेंडेंटली थ्रू आउट द ऑप्टिमम रूट। तो जो भी बेस्ट रूट होगा, शॉर्टेस्ट और बेस्ट रूट, जिसको फाइंड आउट करेगा राउटर टू आईपी एड्रेस। ठीक है, और वहाँ पे डेटा सेंड कर दिया जाएगा। इट एड्रेसेस पैकेट विद देयर सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ठीक है, it then uses an IP address and port number to form a socket. It then uses an IP address and port number to form a socket. तो ये आईपी एड्रेस की बेस पे डेटा सेंड जी कर सर। देती है कि किस पोर्ट पे जो रिसीवर साइड का जो कंप्यूटर होता है, डिवाइस होता है, पोर्ट नंबर होता है, वहाँ पे डेटा सेंड कर। ठीक है, जी सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। जी सर। अब क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं ये। एक्सप्लेन वाई प्रोटोकॉल इज यूज इन कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर। अगेन प्रोटोकॉल जो हमने शुरू में क्वेश्चन पढ़ा था उसी को डिफाइन करना है कि जी। प्रोटोकॉल क्यों बेसिकली यूज किया जाए। तो मेनली अगर आप फिजिकल लिंक बना देंगे कंप्यूटर और डिवाइसेस के दरमियान तो कम्युनिकेशन नहीं होगी जब तक आप प्रोटोकॉल सेट नहीं करें। तो मेन पर्पज होता है टू स्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल सेट अ स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन। मेन रीजन क्या है, प्रोटोकॉल सेट अ स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब होता है हाँ कॉमनैलिटी, सर। और जिस यानी कि ऐसा रूल जिसको सबने फॉलो करना है। प्रोटोकॉल enable communication or compatibility between devices from different manufacturer or platforms. So if two devices were sending messages to each other but using different protocol, they would not be able to communicate properly. ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों डिवाइसेस का प्रोटोकॉल जी डिफरेंट होंगे तो फिर कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, जी। जी अब ये कह रहा है द टीसीपीआई प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन कैन बी व्यूड एज अ स्टैक। यहाँ आ गया ना स्टैक का वर्ड, पीछे फिल इन द ब्लैंक्स जी। के जी अंदर आ रहा था। बेसिकली इसको स्टैक ऑफ प्रोटोकॉल कहते हैं। कंप्लीट द डायग्राम फॉर द टीसीपीआई प्रोटोकॉल। तो पहली लेयर के बारे में बताना है और
थर्ड लेयर के बारे में बताना। तो याद रखो, पहली लेयर होती जी है एप्लीकेशन लेयर, सेकेंड लेयर ट्रांसपोर्ट होती है, थर्ड लेयर जो होती है उसको इंटरनेट या नेटवर्क लेयर कहते हैं, और फोर्थ लेयर आपकी लिंक लेयर होती है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर भी कहते हैं, डेटा लिंक। जी। अब कह रहा है डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ आई मैप प्रोटोकॉल। तो जो वो जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है ना, याद है मैचिंग वाला क्वेश्चन? तो ये वहाँ पे भी आया था, वहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई थी शॉर्ट, लेकिन यहाँ पे 2 मार्क की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, बेसिकली आई मैप प्रोटोकॉल क्या करता है। ठीक है, ओके इसको हम सर। क्विकली देख लेते हैं। कह रहा है यूज बाय ईमेल क्लाइंट टू रिट्रीव ईमेल मैसेजेस। ये पुल प्रोटोकॉल है, पुल का मतलब खींचने वाला, ठीक है। पुश का मतलब नहीं, मूव ऑन करने वाला, और ये पुल का मतलब मूव टूवर्ड्स करने वाला, ठीक है ना। फ्रॉम अ मेल सर्वर, तो मेल सर्वर से आपकी मेल सर्वर पर जितनी भी आपकी ईमेल आई होंगी, ये वहां से आपके क्लाइंट कंप्यूटर की तरफ सेंड कर देते हैं ओवर अ टीसीपी कनेक्शन। कीप द सर्वर एंड ओके क्लाइंट सर। इन सिंक, मतलब बाय नॉट डिलीटिंग द ओरिजिनल ईमेल। ठीक है, आपकी ईमेल सर्वर से सारी ईमेल अगर आपकी तरफ आ भी जाती है, तब भी इस ईमेल सर्वर पे ही आपकी ईमेल रहती है। ठीक है, अलाउ अ कॉपी ऑफ द ईमेल टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम द मेल सर्वर। तो मेल सर्वर से कॉपी डाउनलोड होती है, ओरिजिनल फाइल डाउनलोड नहीं होती। इसीलिए जब तक आप खुद डिलीट ना करें, ये डिलीट नहीं होती। ठीक है, ये हमने कल भी डिस्कस किया। ओके सर। ठीक है, काफ़ी है आज के लिए। जी सर। कल कितने बजे क्लास? सर 1 मिनट में आपको ये डेज का बता दूँ, मैं दूसरे सर से पूछ के। हाँ, कोई इशू नहीं है, कल नहीं होगी तो परसों ले लेना। लेट नाइट ले लेना 10 बजे जी तक, सर। या पाकिस्तानी 10 बजे या 11 बजे तक ले लेना। जी सर। ठीक है ना, 2 घंटे का फर्क तो है ना, जी यानी जी। यहाँ 11 होंगे, तुम्हारे 9 बज रहे होंगे, मुझे बता देना। ठीक, जी। डेज का और टाइम का कोई इशू नहीं है। ओके सर। उनके साथ मैच कर लो, फिर मुझे बता देना। उनका तो फिक्स है ना। उनका, जी जी, उनका फिक्स है। वो मुझे कोई इशू नहीं, मुझे बता देना। ठीक है, वो नॉर्मल कितने बजे लेते हैं क्लास? वो नॉर्मली ये 9-10 ही बजे लेते हैं 9-10 बजे यहाँ लेते के। हैं तुम्हारे यहाँ के? जी जी। जी हमारे यहाँ के। अच्छा, तो अगर वो 9 बजे हमारे यहाँ ले रहे हैं, इसका मतलब पाकिस्तानी 11 बज रहे होंगे ना। जी जी। तो हाँ, तो ठीक है।